जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। कोई भी इंसान बड़ा हो या छोटा, हम तो कहते हैं ये इंसान सिर्फ इंसान ही होता है, न बड़ा होता है न छोटा होता है। पर आज के समाज में ये बड़े और छोटे की परिभाषाएं अलग अलग हो गई हैं। कोई धनिक हो गया तो बड़ा हो गया, धनवान हो गया तो बड़ा हो गया, गरीब हो गया तो छोटा हो गया। और कोई बलशाली हो गया, ताकतवर हो गया तो बड़ा हो गया, कोई कमजोर हुआ तो छोटा हो गया। आखिर ये बातें हम कब तक अपने दिमाग में भरे रहेंगे? हम क्यों नहीं जानना चाहते कि इंसान तो सिर्फ इंसान होता है। अब इस बात पर हमने किसी और वीडियो में चर्चा की है, तो अधिक बातें नहीं करेंगे। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कमाई के साधन आखिर कैसे जुटाए जाएं। अब देखिए, कमाई करने के कई तरीके होते हैं। साधारण जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता है और न धन उसके पास में अधिक होता है, कैसे भी करके अपना गुजारा करने की इच्छा रखता है, तो वो क्या करता है, मजदूरी करना शुरू कर देता है। यानी कहीं किसी की चाकरी मिल गई, नौकरी मिल गई, कुछ काम मिल गया, ईंट भट्टे पे है तो ईंटें उठाने का काम करने लगा, मिट्टी खोदने का काम करने लगा, मिट्टी सानने का काम करने लगा। अगर कहीं इमारतें बन रही हैं तो वहाँ गारा बनाने का काम करने लगा, रेती और सीमेंट मिलाने का काम करने लगा, मिलों में सामान इधर से उधर ढोने का काम करने लगा। ये कमाई का एक जरिया होता है। और जो कुछ पढ़े लिखे होते हैं वो नौकरी के पीछे भागते हैं। सबसे पहले उनका उद्देश्य होता है सरकारी नौकरी पाना। अब सरकारी नौकरी अगर उन्होंने पा ली है, पर कितनी पाएंगे? सरकारी नौकरियों की भी तादाद एक सीमा के अंदर ही होती है ना। हमारे यहाँ तो करोड़ों युवक हर साल ग्रेजुएट होते हैं। अब इतने ग्रेजुएट से करोड़ों नौकरियां कहाँ से आएंगी? तो कुछ लोग फिर क्या करते हैं कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वहां पर जाकर के नौकरी की तलाश करते हैं। कुछ लोग सेठ साहूकारों के यहाँ हिसाब किताब देखने का काम करने लगते हैं। कुछ नेताओं के यहाँ जाकर के चाकरी करने लगते हैं कि लो भाई, हम तुम्हारे भाषण लिख देंगे, छोट-पोट काम निपटाते रहेंगे। क्योंकि नेताओं के दिमाग तो होते नहीं हैं, दिमाग तो ऐसे ही उधारी से कहीं ना कहीं से वो लोग इकट्ठा करते हैं। जब एक आदमी ज्ञान खरीद सकता है तो उसके लिए, खुद के लिए इतने साल बर्बाद करने की क्या जरूरत है? अब यही बात आती है। देखिए, वो जो कारखाना चला रहा है, वो जो मिल चला रहा है, वो जो व्यापार कर रहा है, वो धनवान है। और धनवान है इसलिए उसे ये जरूरत नहीं होती है कि वो बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि शुरू से ही बाप दादों से, बचपन से वो व्यापार करना सीखता आ रहा था। थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया, काम चलाओ, और बाकी पढ़ाई लिखाई के लिए अगर जरूरत पड़ी तो वो पढ़े लिखे लोगों को नौकर रख लेगा। अब देखिए, एक पढ़े लिखे आदमी की तनख्वाह एक आदमी दे रहा है,
और एक आदमी 15-20 साल बर्बाद करने के बाद में उस आदमी से तनख्वाह ले रहा है जो कारखाना, मिल या व्यापार करता है। आप इस बात को सोचिए। उस आदमी ने थोड़ा बहुत पढ़ लिख करके काम शुरू कर दिया और काम शुरू करने में उसने 4-5 साल निकाल दिए और उसमें वो उस स्थिति में पहुंच गया कि एक 15-20 साल पढ़ाई करने वाले को वो अपने यहाँ नौकर रख सकता है। अब आप हमें बताइए कि नौकरी बेहतर होती है या खुद का काम? नौकरशाह चाहे कितना भी बड़ा हो, आज भी बड़े से बड़ा अफसर कितना कमाता है महीने में? बड़े से बड़ा अफसर कितना कमाता है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, और भी कोई बड़ा होगा तो 10 लाख कमा लेता होगा। मगर कभी आपने सोचा है कि एक व्यापारी एक महीने में कितना कमाता है? और वो भी सिर्फ 5-6 साल की मेहनत के बाद। जबकि ये जो 2-4 लाख, 5 लाख रुपए कमाने वाले होते हैं, उन्होंने अपने 25-30 साल गंवा दिए होते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए, 4-5 लाख की कमाई तक पहुंचने के लिए वो 25 साल कमा चुके होते हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सिर्फ 5 साल की कमाई में, 5 साल की मेहनत में उससे कहीं 5 गुना कमाता है। अगर कोई अफसर 5 लाख कमाता है तो एक व्यापारी महीने में 20-25 लाख से आसानी से कमा सकता है। और जो कारखानेदार हैं, मिल के मालिक हैं, उनकी तो बात ही क्या, वो तो करोड़ों कमाते हैं। और उस स्थिति में होते हैं कि वो हजारों लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, वो जो 20-25 साल पढ़ाई में लगाते हैं, ऐसे लोगों को वो नौकर पेशा रख सकें, नौकरी दे सकें। और वो आदमी जो उनसे आधा ज्ञान भी नहीं रखता है, वो घुड़कियां देता रहता है। जब चाहे जुबान का हंटर उठा लेता है और शुरू हो जाता है। और वो जो नौकरशाह है मजबूरी में क्या करेंगे? अगर जवाब दे दिया तो नौकरी से निकाल देगा, ये हमेशा डर रहता है। मगर उस मालिक को कभी ये डर नहीं होता कि कोई मुझे नौकरी से निकाल देगा, क्योंकि वो मालिक होता है। इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि अपना सोच बदलिए, अपना नजरिया बदलिए। शिक्षा प्राप्त जरूर कीजिए, ज्ञान प्राप्त जरूर कीजिए, मगर ये नहीं कि ज्ञान प्राप्त के बाद में हमें गुलामी करनी है, हमें किसी के हुक्म के इशारे पे चलना है। इतनी बड़ी शिक्षा प्राप्त करने के बाद में आप खुद का कारोबार क्यों नहीं कर सकते? आखिर आपने ज्ञान प्राप्त किया किस लिए है? गुलाम बनने के लिए। आपके माँ बाप ने आपको गुलाम बनाने का सपना देखा था। लाखों रुपए कमाने के बाद में एक लड़का, लाखों रुपए खर्च करने के बाद में एक लड़का इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, और आखिर जाकर करता क्या है? क्या करता है? जाकर के किसी अस्पताल में नौकरी करता है, किसी बड़े डॉक्टर के नीचे काम करता है। नौकरी मतलब गुलामी। अपना ज्ञान वो बेचता है एक निश्चित धनराशि के बदले। हर महीने उसको एक निश्चित धनराशि मिलती है और वो ज्ञान बेचने को मजबूर होता है। यही हालत इंजीनियर्स की है। तो आपने 15-20 साल बर्बाद किए, हम उसे बर्बाद करना ही कहते हैं।
अगर आप गुलाम बन रहे हो इसे पढ़ाई के बाद में तो बर्बाद ही है। ये ठीक है कि आप अपनी जिंदगी अच्छी तरह गुजार लोगे। अच्छी तरह मतलब क्या? आपने कभी अपनी मानसिकता देखी है? ऐसे आदमी की मानसिकता देखी है जो नौकरी करता है? जब शाम को घर पे वापस आता है तो उसका चेहरा ऐसा उतरा हुआ होता है, और जरा सी अगर कोई बात उसकी पत्नी ने कह दी, बच्चों ने कह दी, तो वो जो खींच है दफ्तर की वो बीवी और बच्चों के ऊपर उतरती है। ये आपके पूरे दिन का निचोड़ होता है। आपने 15-20 साल पढ़ाई की और फिर गुलामी करना शुरू कर दिया, और वो जो आपको प्रताड़ना मिलती है वो प्रताड़ना आपने अपने परिवार को बांटना शुरू कर दिया। ये आपकी हालत है। ऐसी पढ़ाई से कोई फायदा नहीं है। पढ़ाई करो मगर खुद के मालिक बनने के लिए। मालिक बनो, और मालिक बनने के तरीके हम आपको समझाते रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपने बहुतों को देखा होगा, हमने कुछ उदाहरण भी दिए हैं पहले के वीडियोस में। आज फिर एक उदाहरण देते हैं, और वो उदाहरण है एक ऐसे व्यक्ति का जिसे आज पूरा देश जानता है, अडानी। कुछ समय पहले ये महाशय कोई हैसियत नहीं रखते थे, छोटी मोटी हैसियत थी, और आज देखिए देश का सिरमौर बने हुए हैं। अंबानी के विषय में भी आप जानते हो, एक छोटी सी दुकान से लेकर के आज एक इतना बड़ा व्यापार उनके पास है। कोई बहुत अधिक समय नहीं लगाया, मगर आज वो देश के सिरमौर बने हुए हैं। आप मुझे कोई एक ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जिसने बहुत पढ़ाई की हुई हो और उसके बाद नौकरी की हो, और नौकरी करने के बाद में देश का सिरमौर कहलाया हो। कोई भी एक व्यक्ति बता दीजिए, कोई भी नहीं मिलेगा आपको ऐसा। चाहे आपने पीएचडी कर ली हो, डॉक्टरेट कर ली हो, डीलिट कर ली हो, कितना भी बड़ा कर लिया हो, अगर आप नौकरी में है तो आपको वो दर्जा हासिल नहीं होता जो खुद का काम करने के बाद में होता है। अरे आपका छोटा सा एक कारखाना सही, पर कोई ये तो नहीं कहेगा कि अरे ये वहां नौकरी करता है। जो भी कहेगा वो कहेगा अरे वो कारखाने का मालिक है। दुकानदार है तो दुकान का मालिक है। कोई दफ्तर है तो दफ्तर का मालिक है, अगर कोई दफ्तर चलाता है। कोई अस्पताल चलाता है तो वो अस्पताल का मालिक है, मगर मालिक कहलाएगा। और ये नहीं, जब वो मालिक है तो अपने साथ में कुछ कारीगरों को भी रखेगा जिनको वो नौकरी देगा, तनख्वाह देगा। आप देखिए कि एक तरफ तो आप उस स्थिति में पहुंच सकते हैं कि आप दूसरों को नौकर रख सकते हो, और एक स्थिति ये है कि आप खुद ही नौकरी करते हो। अब आप बताइए, आप कौन सी स्थिति पसंद करोगे? नौकरी करना या नौकर रखना? नौकर रखना है तो व्यापार करना है, कारखाने का मालिक बनना है, फैक्ट्री का मालिक बनना है, खेतों का मालिक बनना है, डेयरी फार्म का मालिक बनना है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं।
आप हमसे जुड़ेंगे तो हम आपको समझाएंगे कि आप मालिकाना दर्जा कैसे पा सकेंगे। नौकरी के पीछे मत भागिए, हमसे जुड़िए। और जुड़ने का तरीका वही है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने परिचितों में इसे साझा कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट्स करना मत भूलिए, क्योंकि जब आप लिखेंगे अपने बारे में, हमसे जुड़ेंगे, तभी तो हम आपके बारे में कुछ बता पाएंगे और आपसे को एक रास्ता दिखा पाएंगे कि इस तरह से आप मालिकाना दर्जा पा सकोगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।